एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 5 में दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और हमें इन दोनों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है 4x² 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप ध्यान देंगे तो जो राइट साइड है वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म से मिलता है आपका ये क्वेश्चन, है ना। मतलब करना क्या है, हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को मैंने चेंज करके लिख लिया था, राइट साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट साइड में। मतलब क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उससे क्या होगा, हमें ए बी और सी फाइंड करने में इजी रहेगा। ठीक है, सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब देखिए होता है कि इसके बराबर ये होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। देखिए तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था और ये हमारा देखिए फैक्टर फॉर्म है ना। तो हमको इस क्वेश्चन को भी एक्चुअली इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम पहले यहाँ से ए बी और सी निकालेंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सो, तो हम यहाँ से भी हम ए बी सी निकालेंगे। तो फर्स्ट से हम ए निकालने की कोशिश करेंगे, सेकेंड से हम बी निकालेंगे, थर्ड से हम सी निकालेंगे। तो कैसे आएगा, देखिए 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ऐसे 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और हम 16z² को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ये a स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर, ये b स्क्वायर है तो 3y का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर है तो 4z का होल स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पे a क्या मिल रहा है, a हमें मिल रहा है 2x, b हमें मिल रहा है 3y और c हमें मिल रहा है 4z। लेकिन जब आगे थोड़ा ध्यान देंगे हम, तो ये जो टर्म है हमारा, ये 2ab है, ये जो टर्म हमारा 2bc है, और ये जो टर्म हमारा है 2ac है। अब ये हमारे तीन टर्म को ध्यान देंगे तो हमारा दो टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, हम नेगेटिव वाले को ध्यान देंगे। देखिए ये 2bc है नेगेटिव, ये 2ac है नेगेटिव। तो या तो यहाँ पर b और c हैं, तो या तो b नेगेटिव है या तो c नेगेटिव है, तभी ये नेगेटिव बनेगा। ऐसे यहाँ पे या तो ये नेगेटिव है तो c नेगेटिव है, तभी यहाँ नेगेटिव बनेगा। अब चूंकि इसमें कॉमन क्या है, c, दोनों में c है, मतलब कहने का कि हमारा c है नेगेटिव। यहाँ से हमको हिंट मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है कि जो हमारा c है वो एक्चुअली नेगेटिव है, समझ गए आप। जो c टर्म है वो क्या है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -4z, और ऐसे हम यहाँ पर भी लिख लेंगे -4z। तो हमारा a कितना है 2x, b हमारा है 3y और c हमारा है 4z। तो यहीं तक हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब हमने जब एग्जैक्ट फाइंड कर लिया है abc, तो आगे हमको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम आगे। तो हमारा यहाँ पे आएगा अगला 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 2x और b कितना है 3y। उसके बाद में 2bc, तो 2b कितना है 3y और c कितना है -4z। ठीक है, और फिर इसके बाद में 2ac, तो 2 इंटू a कितना है 2x और c कितना है -4z। ठीक है, तो हमने अपने इस क्वेश्चन को हमने इस प्रॉपर फॉर्मूला वाले फॉर्म में लिख लिया है। मतलब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसमें हमने इसको लिख लिया है। हमको कहीं डाउट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैच कर सकते हैं। जैसे ये 12xy है, देखिए हाँ आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो ये साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव ही, साइड टर्म पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। फिर 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 12xy, तो यहाँ पे वही है, सही है। मतलब यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, और 2 3 6, 6 4 24, तो 24 आ गया। और ऐसे यहाँ पे y z, मतलब हमारा ये भी टर्म और ये भी टर्म मैच कर रहा है। ऐसे इसको देखिए,
ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16xz, तो ये हमारा देखिए मैच कर रहा है। मतलब हमने इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो वही चीज़ है, बस फॉर्म हमने डिफरेंट लिख लिया है। वो कौन सा फॉर्म है? ये फार्मूला फॉर्म। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे आप। b कितना है 3y, और c कितना है, c हमारा है -4z। ठीक है, और इसका क्या आ गया, इसका आ गया होल स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन के रूप में, मतलब 2x प्लस 3y -4z हम कर सकते हैं, और इसको भी हम 2x प्लस 3y -4z। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमने यहाँ फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया है, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 √2 xy प्लस 4 √2 yz माइनस 8xz। ठीक है, तो हम अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं, और उसी से हमको फिर हेल्प मिलेगी ABC फाइंड करने में। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको कैसा कह सकते हैं, हम इसको a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हमारा क्या है, फैक्टर फॉर्म है। तो हमको ये एक्सपेंडेड फॉर्म को हमको इसी फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें a b और c हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आएगा a, यहाँ से आएगा b और यहाँ से आएगा c, है ना, मतलब इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तो कैसे, 2 को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, तो 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे √2 और x स्क्वायर के लिए x, तो ये √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में y स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, y का स्क्वायर। फिर 8 के लिए z स्क्वायर तो z आएगा, लेकिन 8 के लिए क्या करेंगे, देखिए आप 8 के लिए क्या करेंगे, 8 का अंडर रूट लीजिए और उसका स्क्वायर करिए, फिर वहाँ से 2 इंटू 2 ये अंडर रूट और उसका स्क्वायर, यहाँ से ये 2 और ये 2 पेयर बना के बाहर आ जाएगा, मतलब 2 होगा और अंडर रूट 2 रहेगा, इसका स्क्वायर। तो 8 इज एक्चुअली इक्वल टू दिस मच। समझ में आ गया आपको, क्या कहा मैंने, कि जो आपका 8 है, ये जो आपका 8 है वो 2√2 का होल स्क्वायर है। तो मतलब हम यहाँ पे जो 8 है तो क्या लिखेंगे, 2√2, क्या लिखेंगे, 2√2 z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम अगर इसको कंपेयर करें तो हमें a मिलता है, यहाँ से कंपेयर करें तो b मिलता है, यहाँ कंपेयर करें तो c मिलता है। थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं, मतलब a इज इक्वल टू √2xm, b इज इक्वल टू y और c इज इक्वल टू 2√2z। लेकिन अब आगे अगर हम चलेंगे, जैसे देखिए हमारा ये 3 टर्म तो हो गया, लेकिन जब आगे चलेंगे तो ये माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, मतलब थोड़ा सा केयरफुल रहना आप। देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है ये 2ab है, ये जो टर्म है वो 2bc है, और ये जो टर्म है वो 2ac है। तो आपका 2ac देखिए यहाँ पे निगेटिव है, 2ab यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि a और b इन दोनों में से कोई एक निगेटिव है। अब चूंकि 2bc पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2ac यहाँ पे निगेटिव है, मतलब a और c में कोई एक निगेटिव है। तो ये निगेटिव और ये वाला निगेटिव, इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, a, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो यहाँ से हमको हिंट मिलता है कि एक्चुअली जो ये a है ना, ये आपका नेगेटिव है, ये हमको हल्का यहाँ से हिंट मिलता है।
मतलब यहाँ भी आप क्या करेंगे, यहाँ भी आप माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा स्पेस कम है, आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर ये नेगेटिव और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारा जो ये टर्म है, ए टर्म, वो क्या है, नेगेटिव है। कहाँ से हमको मालूम पड़ा, ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, तो उसको हमने 2ab से कंपेयर किया और इसको हमने 2ac से कंपेयर किया, तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर a और यहाँ पर a यही है जो इसको और इसको नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर तो लिख लिया। अब आगे हम लिख लेते हैं बाकी बचा हुआ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है, -√2x, फिर यहाँ से 2a हुआ है, अब हमको b लिखना बाकी है। b कितना है, y, ये हो गया। फिर यहाँ से 2bc, तो 2b कितना है, b हमारा y है, और c कितना है, 2√2, और ये z। फिर यहाँ से 2ac, तो 2 इंटू ए कितना है, -√2x, और c कितना है, c हमारा है 2√2z। तो हमने इस क्वेश्चन को हमने इस प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया है। अब आप चाहें तो आप अगर कंफर्म करना हो कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है सेम है कि नहीं, तो देखिए, अगर हम ये प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस ही आएगा। दूसरी बात, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 इंटू √2 क्या आएगा, 2√2 आएगा, 2√2xy, तो देखिए 2√2xy विद नेगेटिव वही चीज़ है। यहाँ पर अगर देखेंगे 4√2yz, तो यहाँ 2 इंटू 2, देखिए क्या है, 4√2, तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, और 4√2yz वही चीज़ आएगा। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस साइन है, तो प्लस और ये माइनस आपका माइनस आएगा। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये √2 और ये √2 इंटू करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8xz, तो ये भी आ गया। मतलब मैच हमारा ये कर रहा है, मतलब ये हमारा प्रॉपर फॉर्म में है, यानी हमारा ये जो ABC है हमने जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर कर देंगे। तो a कितना है, -√2x, ठीक है, और ये ऐसे, फिर b कितना है, y, और c कितना है, 2√2z, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हम 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा हटा दूँ, है ना, तो थोड़ा सा आपके लिए समझने में गलती नहीं होगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। ये लीजिए, अब क्या है, अब हमारा देखिए आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, हम 2 ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तभी हमारा फैक्टर का प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं -√2x + y + 2√2z, एक हमारा ये हो गया, और ऐसे ही -√2x + y + 2√2z, और यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन।